नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। बरेली आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ा बयान दे गए हैं, आज के बुलेटिन में इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको मामी भांजे की वो खूनी लव स्टोरी भी बताएंगे जिसमें मामा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बाकरगंज में क्यों लोगों के घरों में पानी घुस आया है, ये भी बताएंगे। रोड़ी टोला में प्रॉपर्टी डीलर पर सरेराह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग पर भी बात करेंगे। पहले नजर आज की सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। तेज बारिश से उफनाई किला नदी, बाकरगंज के घरों में घुसा पानी। प्रॉपर्टी डीलर पर सरेराह फायरिंग, कैमरे में कैद हुई वारदात। मामी भांजे की लव स्टोरी के चक्कर में मामा को जान से धोना पड़ा हाथ। सिरौली में खेत में युवक का अर्धनग्न शव मिलने से मची सनसनी। भमौरा में गोकशी पर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, रोड पर लगाया जाम। जुलूसे मोहम्मदी को लेकर कल होगी शहर भर की अंजुमनों की मीटिंग। अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को हेलीकॉप्टर से बरेली पुलिस लाइन पहुंचे। वहां से मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने गए। समारोह में डिप्टी सीएम ने 35 शिक्षकों व छात्रों को सम्मानित किया। समारोह में डिप्टी सीएम बोले, 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। बीजेपी के राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हें ऐसा करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। विपक्षी गठबंधन के पास तो कोई नेता भी नहीं है। तेज बारिश से उफनाई किला नदी, बाकरगंज के घरों में घुसा पानी। बाकरगंज में नगर निगम खड्ड के आसपास बाशिंदे मुश्किल में फंस गए हैं। 2 दिन तेज बारिश के बाद किला नदी जलस्तर बढ़ने के बाद उफन गई है। इससे आसपास के निचले इलाकों में आबादी के बीच पानी घुस गया है। बाशिंदों को अपने घर से आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही बाकरगंज खड्ड के आसपास गंदगी पनपी रहती है। अब जलभराव होने से डेंगू फैलने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ रहने वाली शबीना और उनकी बेटी महविश ने बताया कि घर के अंदर तक पानी आ गया है, रास्ता भी पानी में डूबा हुआ है। घर से बाहर किसी काम से आने पर रास्ते में कपड़े खराब हो रहे हैं। पार्षद को भी इससे अवगत कराया गया, लेकिन समस्या के समाधान की दिशा में कोई कदम अभी नहीं उठाया गया है। प्रॉपर्टी डीलर पर सरेराह फायरिंग, कैमरे में कैद हुई वारदात। बारादरी थाना क्षेत्र के रोली टोला में धोबियों वाली गली निवासी आरिफ राजा प्रॉपर्टी डीलर हैं। वह शनिवार रात कार खड़ी करके मॉडर्न स्कूल के सामने स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। तभी पहले से घात लगाए युवक ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक 5 राउंड फायर किए। इस दौरान एक गोली उनके पैर को चीरती हुई निकल गई। इससे वे घायल होकर जमीन पर गिर गए। गोलियां चलने पर भगदड़ मची तो मौके का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। सूचना पर बारादरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लहूलुहान हालत में प्रॉपर्टी डीलर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सरेराह फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आरिफ का आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर उन पर हमला किया गया है। मामले में बारादरी इंस्पेक्टर का कहना है कि घटना में 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। आरिफ की ओर से तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मामी भांजे की लव स्टोरी के चक्कर में मामा को जान से धोना पड़ा हाथ। फतेहगंज पूर्वी के गांव शिवपुरी निवासी रामवीर का शव 3 दिन पहले निकसुआ रेलवे फाटक के पास पड़ा मिला था। उनके भाई अशोक कुमार ने उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले का पुलिस ने खुलासा किया तो परिवार वाले हैरान रह गए। दरअसल राजवीर को अपनी पत्नी आरती और भांजे मानवेंद्र की लव स्टोरी के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पुलिस के अनुसार उसके भांजे मानवेंद्र और पत्नी आरती में कक्षा 9 से प्रेम प्रसंग था। इसकी जानकारी रामवीर को हुई तो दोनों में झगड़े होने लगे। पत्नी ने प्रेमी भांजे के साथ रहने के लिए उसकी हत्या कराई थी। प्लानिंग के तहत मानवेंद्र ने दोस्त सौरभ के साथ मिलकर रामवीर को दारू पार्टी के बहाने टिसवा बुलाया, फिर शराब पिलाकर बेहोश किया और रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। सिरौली में खेत में युवक का अर्धनग्न शव मिलने से मची सनसनी। सिरौली अलीगंज मार्ग पर अंजनी राम कैलाश पांडे का उड़द का खेत है। शनिवार दोपहर 2 बजे उनके खेत में युवक का अर्धनग्न शव पड़ा मिला। सूचना पर आंवला सीओ डॉक्टर दीपशिका फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों और ग्रामीणों से शव की पहचान कराई, लेकिन कोई भी युवक को नहीं जानता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। भमौरा में गोकशी पर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, रोड पर लगाया जाम। भमौरा थाना क्षेत्र में सरदार नगर पुलिस चौकी के पास रविवार को गोवंशीय पशु के अवशेष मिले। गोकशी की जानकारी पर हिंदू संगठन मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। रोड पर भी जाम लगा दिया। सूचना पर सीओ डॉक्टर दीपशिका फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और गो तस्करों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामे को शांत कराया। एसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि भमौरा में मिले अवशेषों को मिट्टी में दफन करा दिया गया है। सैंपल लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तस्करों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।
जुलूसे मोहम्मदी को लेकर कल होगी शहर भर की अंजुमनों की मीटिंग। अंजुमन खुद्दामे रसूल के सदर आसिफ मियां व सचिव शान अहमद रजा ने बताया कि जुलूसे मोहम्मदी को लेकर शहर भर की अंजुमनों की मीटिंग 25 सितंबर को रात 8:30 बजे कोहाड़ा पीर स्थित मिलन हॉल में होगी। इसमें अंजुमनों को खुद्दामे रसूल व प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।